अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि जब भी मेरा वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आज मैं आपके पास लेकर आया हूं बहुत ही खास चीज जो कि आपके होम एंटरटेनमेंट को काफी इंप्रूव कर सकते हैं और काफी बजट के तौर पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके होम एंटरटेनमेंट सिस्टम के लिए जो कि आपको काफी बजट फ्रेंडली मिलता है और आपका होम एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस उसके थ्रू काफी बेहतर होने वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक मिनी होम प्रोजेक्टर की जो कि आप Amazon, फ्लिपकार्ट किसी भी साइट से ऑर्डर कर सकते हैं और काफी सस्ता भी है। तो इसकी प्राइसिंग की बात है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो पहले मैं जो आपको बताता हूँ, ये मेरे पास है यूनिक का मिनी प्रोजेक्टर। तो इस प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो ये प्रोजेक्टर अपने आप में काफी खास चीज है। और तो इसकी प्रोडक्ट क्वालिटी की बात करूं तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं कहूंगा और बहुत खराब नहीं। अगर आपको होम एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखा जाए तो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी ये देता है। और साथ ही साथ इसका एक फायदा ये है कि आप इसमें अपना फोन कनेक्ट कर सकते हो और आपके पास आईफोन है, आपके पास एंड्रॉइड है। आप दोनों फोन से इस फोन को कनेक्ट करके क्रोम कास्ट के थ्रू आप इस पर कास्ट कर सकते हो। उसके साथ साथ में काफी छोटे से साइज का है। अगर आप किसी सिटी अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो, आप कहीं दूसरे शहर पे आउटिंग से पर्पज से जा रहे हो या आप कैंपिंग वगैरह पर्पज से जा रहे हो, प्रेजेंटेशंस के पर्पज से जाते हो, तो काफी छोटा है। आप इसको एक छोटे से बैग में डाल के कहीं पर भी ले जा सकते हो, आपको कहीं ले जाने में इशू नहीं आएगा। और वजन भी इसका तो कोई ज्यादा वजन भी नहीं आएगा, नॉट मोर देन 1 किलो से ज्यादा इसका वेट नहीं होगा। और उसके साथ साथ में आप इस प्रोजेक्टर को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो, आप अपने टीवी से भी कनेक्ट कर सकते हो। और तो और इसके साथ में जो पावर की अगर बात आती है तो उसको पावर के लिए आपको कोई एडिशनल अडेप्टर नहीं चाहिए। जो आपके इंडियन सॉकेट वाले पावर सप्लाई होता है, सेम पावर सप्लाई इसको लगती है। ये नहीं कि आपका चार्जर या अडेप्टर खराब हो गया तो आपकी डिवाइस ठप तो पड़ जाए। इसके लिए सिंपल नॉर्मल केबल आती है आपकी एसी केबल, उसके थ्रू आपका ये पावर सप्लाई मिलती है। तो मैं इसको फटाफट से अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये यहाँ पे इसका वर्ल्ड का स्टिकर लगा हो तो ये मैंने हटाया है और ये मैं इसको ओपन करता हूँ। काफी अच्छी खासी पैकिंग उन लोगों ने बनाई हुई है। तो इस साइड से ओपन नहीं हो रहा है मुझसे ये। तो ये मेरा बॉक्स ओपन हो चुका है। तो इसके अंदर से निकल कर आता है मेरा एक थर्मोकॉल केस छोटा सा। तो इसके अंदर निकल कर आपके आता है आपका ये शानदार सा एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्टर जो कि अपने आप में काफी छोटा और लाइट वेट। अगर आप देखोगे तो मेरी पूरे हाथ के अंदर मेरा पैक हो चुका है ये। तो इतना ज्यादा बड़ा नहीं, तो आप साइज का आइडिया इससे लगा सकते हैं। और तो अभी इसको साइड में करता हूं मैं। और इसके अंदर आपको मिलता है एक छोटू सा रिमोट जिसके थ्रू आप इसके ऑपरेशंस कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको यहाँ पे मिलती है एक आपके लिए ऑडियो केबल जो कि आप अपने स्पीकर और टीवी में कनेक्ट कर सकते हो। सेम वही केबल है। और ये आपकी जो मैं बात कर रहा था आपकी नॉर्मल पावर कॉर्ड की, तो ये आपकी वही ऑर्डिनरी पावर कॉर्ड है। आपको कोई अलग से इसके लिए अडेप्टर नहीं चाहिए। सिंपल आपकी कॉर्ड है, ऑलमोस्ट 1 मीटर से ज्यादा की लेंथ होगी, 1.5 मीटर की लेंथ की केबल होगी। तो ये था। अब हम लोग वापस से आते हैं अपने प्रोजेक्टर के ऊपर। तो इस प्रोजेक्टर के टॉप पर आपको मिलते हैं, तो इस प्रोजेक्टर के ऊपर आपको कुछ कीज देखने को मिलती है। एक आपका रिटर्न की दिया गया है यहाँ पे, एक आपको प्लेन पॉज की दी गई है और 4 आपके नॉर्मल कर्सर नेविगेशन यहाँ पे देखने को मिलते हैं आपको। एक आपका पावर बटन है, एक आपका मेन्यू बटन है और एक आपका इनपुट सोर्स बटन है। आपको किस सोर्स के थ्रू इसको कनेक्ट करना है। इसमें काफी सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। डीएलएनए का ऑप्शन होता है आपको, इसमें एचडीएमआई का ऑप्शन होता है आपको, इसमें माइक्रो एसडी कार्ड का ऑप्शन होता है। तो इस तरीके से कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। तो अगर हम आपको डिवाइस का साइड कुछ व्यू अगर देखेंगे आप तो इस तरीके से मेरी डिवाइस दिखाई देती है। तो जो डिवाइस का राइट साइड है, राइट साइड में इसको आपको यहाँ पे पावर अपना कनेक्ट करना होता है। उसी के ठीक बैक साइड में अगर मैं आता हूँ तो बैक साइड में यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं मिलता है, सिर्फ एक यहाँ पे रेड कलर का सेंसर दिया गया तो जो आपके रिमोट के लिए होता है। और वहीं इसके राइट साइड की व्यू जो इसका सेकंड व्यू साइड व्यू देखा जाए तो यहाँ पे आपको एक एचडीएमआई पोर्ट मिलता है, 2 आपको यूएसबी मिलते हैं, एक आपका एसडी कार्ड स्लॉट दिया गया है और एक आपके लिए हेडफोन जैक और एक आपका एवी जैक दिया गया। तो एवी जैक का जो आपको साथ में केबल मिली है उसके थ्रू आप इसमें अपना आउटपुट के लिए यूज करते हैं एवी केबल का। और तो और उसके अलावा इस डिवाइस में आपको जो 2 यूएसबी इस डिवाइस में जो 2 यूएसबी दिए गए हैं, तो एक यूएसबी आपको यूज होता है इनपुट सोर्स के लिए और एक यूएसबी आप यूज कर सकते हो पावर चार्जिंग के लिए।
और अगर फ्रंट से आप देखेंगे तो फ्रंट से कुछ इस तरीके का ये लेंस हमारा दिखाई देता है, लाइक यहाँ पे दिया गया है। और इसके ठीक यहाँ पे आपको एक स्क्रॉलर्स दिए गए, तो जिसके थ्रू आप इसका व्यू एंगल और व्यू मेजरमेंट्स एडजस्ट करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, तो इसको आप रोटेट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको दो फोकस मिलते हैं, लाइक एक आपकी फोकस के लिए देता है और एक आपकी डिस्टेंस स्क्रीन साइज छोटा बड़ा करके। तो जिसकी स्क्रीन साइज की बात आती है, तो जो कंपनी इसके लिए बेस्ट साइज सजेस्ट करती है वो है 100 इंचेस का, तो जो कि डायगोनली मेजर आप कर सकते हो। और इसका जो रेजोल्यूशन आपको मिलता है इसके अंदर में 640 बाई 480 का आपको इसकी रेजोल्यूशन मिलता है, जो इसका खुद का यूएसपी और इन सबके थ्रू मिलता है। लाइक जो इसका तो लाइक स्क्रीन का साइज की बात की जाए तो इसका स्क्रीन रेशियो जो आपको मिलता है 4:3 का आपको स्क्रीन रेशियो मिलता है। और सिमिलरली इस वे में आपको जिस डिवाइस के थ्रू आप आउटपुट देने, लाइक जिस डिवाइस के थ्रू आप इसको कास्ट कर रहे हैं उसके ऊपर इसका साइज डिपेंड करता है कि आपको क्या आउटपुट मिलने वाला है। और साथ ही साथ में इस प्रोजेक्टर की अगर लैंप की बात की तो ये एलईडी प्रोजेक्टर, तो इसके अंदर कोई हाई हेलोजन लैंप्स नहीं होते हैं, आपके इसके अंदर सिंपल एलईडी लाइटिंग होती है। तो लाइक इसकी अगर डिस्प्ले भी की बात की तो तक कोई ज्यादा पावर कंजप्शन इसके अंदर नहीं होता है आपको। और इसके ठीक बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो बैक साइड में आपको बॉटम प्रोफाइल में पोर्ट दिया गया जिसमें आप अपना वीजीए केबल कनेक्ट कर सकते हैं। वीजीए केबल के थ्रू लाइक आपका अगर आपके पास कंप्यूटर मॉनिटर है या कंप्यूटर है तो कंप्यूटर का जो वीजीए सोर्स होता है ना, आप उसको इसमें कनेक्ट कर सकते हो। और उसी के अलावा आप टॉप पर अगर इसको देखते हो तो यहाँ पे इसको आपको इसकी प्रोजेक्ट ब्रांडिंग लिखी हुई है यूनिक। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ की फीचर्स उन्होंने मेंशन कर दी, एसएमपी, वाईफाई, कीस्टोन, तो ये कुछ बेसिक से फीचर उन्होंने दिया हुआ है, उसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं। और तो साथ ही साथ में ये जो प्रोजेक्टर है इसके अंदर आपको इनबिल्ट स्पीकर मिलते हैं, तो जो स्पीकर है आपको यहाँ पे बॉटम में दिया गया है। आपको एक्सटर्नल स्पीकर कनेक्ट नहीं करना है तो आप इसके इनबिल्ट स्पीकर से भी काम कर सकते हो। और वहीं साथ ही साथ बात की जाए तो इसके ठीक बॉटम में आपको यहाँ पे स्क्रू दिया जाता है, जो इसको आप अगर किसी टेबल टॉप पे या जमीन पे आप कहीं पे भी रखते हैं तो इसकी हाइट एडजस्ट करने के लिए आपको स्क्रू काम आता है। लाइक ऐसा पर्टिकुलर जो आपका 1/4 का जो कैमरा ट्राइपॉड माउंट का स्क्रू था वो इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको इसके लिए एडिशनल अटैचमेंट लगाना पड़ेगा, आपको ट्राइपॉड पे कनेक्ट करना है उस चीज के लिए। पर्टिकुलरली अगर आप टेबल टॉप पे रख के यूज करते हो तो आपके लिए ये स्क्रू सफिशिएंट है। और लाइक जैसे अगर आपको इस टाइप का कोई ट्राइपॉड के ऊपर माउंट करने का आप सोच रहे हैं तो वो चीज आप यहाँ पे डायरेक्टली माउंट नहीं कर पाओगे, आपको उसके लिए एडिशनल अटैचमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका स्क्रीन पर लाइव प्रीव्यू किस तरीके का आता है। तो अगर आप देख पाएंगे इस वक्त तो कुछ इस तरीके से ये दिखाई देता है। और इसके अलावा इसकी जो सेटिंग्स की जो मैं बात कर रहा था की तो ये आपकी जो ऑप्शन की है, यहाँ पे आपको इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए, लाइक जैसे आपका पिक्चर मोड आपको यहाँ पे मिल जाता है, आपको कलर टेम्परेचर मिलता है। और जो मैं बात कर रहा था इसके रेजोल्यूशन की तो आप वो यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं वो चीज़ में। और उसके अलावा आपको जो एडिशनल की मिलती है इनपुट वाली, तो उसमें आपको ये सारे इनपुट सोर्सेज रहते हैं। अगर आपको मैं जूम करके देखूँ तो आपको ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने को आपको यूएसबी के थ्रू इनपुट दे सकते हैं, आप एवी के थ्रू इनपुट दे सकते हैं, एचडीएमआई के थ्रू इनपुट आप दे सकते हैं, एसडी कार्ड से इनपुट आपको मिल जाता है, और अपना जो पीसी के थ्रू आउटपुट है वो भी आ सकता है। और जो लिंक है ये आपका क्रोमकास्ट है, लाइक आपको क्रोमकास्ट के थ्रू आप यहाँ पे आउटपुट दे सकते हो। तो अभी मैं अपने लैपटॉप को यहाँ पे करने वाला हूँ, तो मैं एचडीएमआई पे इसको फिक्स करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये इस वक्त मेरा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे डिस्प्ले लैपटॉप का आउटपुट चल रहा है। और ये मेरा लैपटॉप है अगर देखेंगे आप तो ये मैं इसको किसी भी टाइप की दीवार के ऊपर, रूफ के ऊपर, कहीं पर भी मैं इसको ईजिली कनेक्ट कर सकता हूँ। आप चाहे तो रात को अपने रूफ टॉप पर मूवी लगा कर आप देख सकते हैं। और लाइक इसको बस ये आप काफ़ी पोर्टेबल है, लाइट वेटेड है। अगर आप देखेंगे तो ये जो आपके स्क्रॉल ट्रिगर्स दिए गए हैं उसकी हेल्प से आप इसको फेड इन फेड आउट जो आपकी चीज़ें होती हैं वो आप उसकी मदद से कर सकते हो। तो लाइक अभी क्लियर अप हो चुका है, मैंने इसको एडजस्ट किया तो अब मुझे चीज़ें यहाँ पे क्लियर साफ साफ दिखाई दे रही हैं। और उसके अलावा फिर इसको टिल्ट भी कर सकते हो एक लिमिट तक। तो ये चीज़ आपको स्क्रीन पर काफ़ी, लाइक अगर आप रूफ पर सेट करते हो और आपकी रूफ में थोड़ा बहुत फ्लो है, लाइक स्लोप है, तो आप उसको टिल्ट के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं। और बाकी अगर कुछ बात आती है, लाइक आपको एटलीस्ट इसके लिए 4-5 फीट की डिस्टेंस आपको चाहिए तभी आपको क्लियर प्रीव्यू दिखाई दे पाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं तो इस टाइम पे ये मुझे क्लियर प्रीव्यू देख रहा है, बट अगर मैं क्लोजर लेके जाऊंगा तो सारी चीज़ें डिस्टॉर्ट हो जाएंगी और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा स्क्रीन के ऊपर क्या चल रहा है। तो एटलीस्ट आपको उसके लिए 5 फीट्स की डिस्टेंस चाहिए ताकि वो आपको क्लियर प्रीव्यू दे पाए। उसके साथ साथ में आप इसको जितना दूरी पर लगाएंगे वो आपको उतना अच्छा उतना बड़ा प्रीव्यू आपको जनरेट कर देगा। ये आप देख सकते हैं। तो ये मुझे अभी इस वक्त काफ़ी अच्छा रेजोल्यूशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है इस जगह पर। तो ये चीज़ है। अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो स्क्रीन पर भी मैं सेम यही चीज़ यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, और यही सेम चीज़ का मुझे प्रीव्यू यहाँ पर देखने को मिलता है।
जो कि मैंने प्रोजेक्टर पे लगाया हुआ है। और सेम ये चीज मैं अगर किसी और कलर की वॉल पे भी लगाना चाहूँ तो किसी और वॉल की कलर पे भी इजीली चीज दिखाई देती है। और ये अगर आप रूफ पर देखोगे तो ये रूफ पे भी मैंने सेट किया हो तो रूफ पे भी ये इजीली अच्छे तरीके से आपको काफी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो ये था हमारा एक प्रोजेक्टर का छोटा सा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन व्यू। तो लाइक आपने देखा ये कितने अच्छे तरीके से काम करता है और आपका होम एंटरटेनमेंट सिस्टम को काफी अच्छे तौर पे ये इम्प्रूव करने वाला है। और जैसे कि अभी सभी को पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन के चलते आपके सारे मूवी थिएटर्स बंद है, आप कहीं पे आउटिंग्स के लिए नहीं जा सकते हो। तो ये इस वक्त आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है आपके होम एंटरटेनमेंट को इम्प्रूव करने की। तो इस प्रोजेक्टर को लेकर आप अपने नॉर्मल घर के सिस्टम को एक होम थिएटर में कन्वर्ट कर सकते हो और अपने एंटरटेनमेंट को 10 टाइम्स बेहतर बना सकते हो। तो अगर आपको ये प्रोजेक्टर लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो प्रोजेक्टर आप जाके खरीद सकते हो। साथ ही आपको कुछ और एडिशनल ऑप्शंस हैं, मैंने वो भी शेयर किए हुए हैं, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। और उसके अलावा मुझे जरूर कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, या इस प्रोजेक्ट को लेकर आपको कोई डाउट या कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट में जल्दी से मुझे बताओ आपको क्या चीज इस प्रोजेक्ट की सबसे अच्छी लगी है, क्या चीज आपको लेकर इसको डाउट है। और साथ ही साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब पे बटन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए और बेहतर वीडियो लेकर आऊं। मैं हूं आपका होस्ट शिवम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।